हेलो एवरीवन। कैसा चल रहा है तुम्हारा जून एग्जाम के लिए प्रिपरेशन? आई होप सबका बढ़िया चलता रहेगा, राइट? सो लास्ट फ्यू मोर डेज, किसी का मंडे कल भी एग्जाम हो सकता है, राइट? जब भी तुम्हारा एग्जाम है, मेक श्योर यू डोंट कमिट दिस मिस्टेक्स इन योर एग्जाम, ठीक है? अब ये मिस्टेक्स है जो बहुत कॉमन मिस्टेक, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो अक्सर बच्चे करते हैं, ठीक है? जिसके वजह से तुम पास या फेल होने का डिसीजन बन सकता है, ठीक है? तो डिस्कस करते हैं, आओ चलो। फर्स्ट मिस्टेक इज नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 100% अटेम्प्ट क्यों नहीं करते हो? 100% अटेम्प्ट एमसीक्यू क्यों नहीं करते हो? राइट? सो 100 क्वेश्चंस मिलता है तुम्हें एमसीक्यूज में, तो सारे 100 के 100 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है, नो मैटर व्हाट, ठीक है? तुम्हें नहीं आता है चलेगा, जो नहीं आता है तुम्हारे हिसाब से जो आंसर सही लग रहा है उसको टिक करके आओ, ठीक है? बट ये मिस्टेक नहीं करोगे कि बस तुम कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ोगे, ठीक है? यानी कि पूरा का पूरा एमसीक्यूज, 100 के 100 एमसीक्यूज तुम्हें आता है नहीं आता है तुम अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है? सेकेंड एमसीक्यूज, पैनिक। पैनिक क्यों होते हो भाई? फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सेवेंथ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एट्थ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आएगा तुम्हें, तो डर किस बात का? क्यों डर रहे हो? राइट? वो शायद हो सकता है 25th क्वेश्चन तुम्हें आ जाए, राइट? उसके बाद सारे क्वेश्चंस तुम अच्छे से आंसर कर सकते हो, ठीक है? तो डरो मत। फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस अक्सर जब ये एग्जाम में नहीं आता है तो बच्चे डर जाते हैं। क्या जरूरत है? क्या कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम जितना पेशेंस कामली अपने एग्जाम को रखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम पैनिक को हिट मत करने देना, ठीक है? तुम्हें वो 4 घंटा जो तुम्हारे पास है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। वो 4 घंटा डिसाइड करेगा तुम सीएमए क्लियर करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो, ठीक है? तो पैनिक किसी भी हालत में नहीं होना है, ठीक है? थर्ड मिस्टेक, फ्लैग मार्क, ठीक है? फ्लैग मार्क करना जरूरी है। अगर तुम्हें लग रहा है कोई क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चंस को फ्लैग मार्क करना जरूरी है? कोई क्वेश्चन तुम्हारे लिए डाउटफुल है तो उसको फ्लैग मार्क करके बाद में सॉल्व करो। कोई क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम्हें आता है बट वो लेंदी है तो उसको भी बाद में सॉल्व करो, ठीक है? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को तुम फ्लैग मार्क करके रखो ताकि तुम्हें आइडिया आ जाए कि बॉस डाउटफुल क्वेश्चंस एंड लेंथी क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट करना है, ठीक है? अभी इसमें भी बच्चे डरते हैं जब उनको पता चलता है कि बस उन्होंने फ्लैग मार्क 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन फ्लैग मार्क करके रख लिया, अब क्या करूं, इतने सारे क्वेश्चन तो मेरे डाउटफुल और लेंदी है, इसमें सॉल्व कैसे करें? ठीक है? अरे भाई होता है यार, ठीक है? डाउटफुल है मतलब ये नहीं तेरे को आंसर नहीं आता है, डाउटफुल है मतलब तेरे को लग रहा है दो आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है? तो हो जाएगा पेपर कंप्लीट, ठीक है? तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है? दिस आर दी फ्यू मिस्टेक्स हम किधर कर सकते हैं, एमसीक्यूज में कर सकते हैं, ठीक है? अगर ये सब मिस्टेक्स को तुम अवॉइड करोगे तो देयर इज अ हाई चांस तुम क्लियर करोगे, ठीक है? अब मैं जब लेंदी क्वेश्चंस बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ फ्लैग मार्क करने, फिर भी बच्चे, कुछ बच्चे क्या करेंगे उसमें 5-10 मिनट लगा देंगे। नहीं करना है ये। अगर तुम समझो तुम्हारे पास 180 मिनट्स होता है 100 क्वेश्चंस के लिए, इसका मतलब क्या होता है 1.8 पर क्वेश्चन, बराबर? 1.8 मिनट्स पर क्वेश्चन। तुम कोई क्वेश्चन में इतना ज्यादा टाइम कैसे अफोर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, राइट? लास्ट में जब तुम्हारे पास टाइम बच जाता है तब तुम्हें लगता है कि बस करना चाहिए, तब जाके इन्वेस्ट करो ना इतना टाइम। स्टार्टिंग में क्या जरूरत है इतना टाइम इन्वेस्ट करना? जब स्टार्टिंग में बच्चा इतना टाइम एक क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर देता है, फिर लास्ट लास्ट में वो क्या करता है, फिर क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाता है, 100 क्वेश्चन तक भी नहीं पहुंच पाता है। तो ये मिस्टेक्स मत करो। जो भी लेंदी क्वेश्चन है, जो भी डाउटफुल क्वेश्चन है, उसको फ्लैग मत करके आगे बढ़ो। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि बस तुम पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन कम से कम तुम्हारे आंखों के सामने लेके आके जाने दो, ठीक है? तुम्हें कितना आता है नहीं आता है वो बात की बात है, ठीक है? राइट? तो ये मिस्टेक्स है एमसीक्यूज। अब बच्चा एमसीक्यूज क्लियर करके ऐसे विंडोज में जाता है, तो ऐसे विंडोज में भी कुछ मिस्टेक्स होती है। फर्स्ट मिस्टेक,
पूरा केस सिनेरियो पढ़ने बैठ जाते हो। भाई पूरा केस सिनेरियो क्यों पढ़ना है? पहले देखो, पहले क्वेश्चंस को रीड करो, क्वेश्चंस को रीड करो और आइडेंटिफाई करो ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या जिसको मैं डायरेक्टली आंसर कर सकता हूँ बिना केस सिनेरियो पढ़े। एग्जाम्पल, कि मेरे को क्वेश्चन पूछा है कि बस डिफरेंस बताओ बिटवीन डेओंटोलॉजी एंड यूटिलिज्म, तो इधर मेरे को क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। डायरेक्टली ये दोनों के बीच में जो डिस्टिंग्विश है वो मैं लिख के खत्म कर सकता हूँ, राइट? तो आइडेंटिफाई क्वेश्चंस जिसमें तुम्हें कोई संबंध नहीं है केस के साथ, राइट? बच्चा क्या करता है, पहले पूरा केस पढ़ता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखता है, फिर वापस आके पूरा केस पढ़ता है। तो क्या टाइम वेस्ट करना नहीं है ऐसे एक 1 आवर, 1 आवर जस्ट 60 मिनट्स, राइट? तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर दो फटाफट। अब सेकेंड, केस सिनेरियोस जब भी तुम क्वेश्चंस ऑलरेडी रीड कर चुके हो, तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी सेट है क्या टाइप का क्वेश्चन पूछा है, मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है उस पर्टिकुलर केस सिनेरियो में से, समझे? तो फर्स्ट क्या सीधा सीधा केस सिनेरियो पढ़ोगे क्या? नहीं, पहले क्या करोगे, सारे क्वेश्चंस को रीड करोगे एंड जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको आंसर कर दोगे, जो केस के साथ रिलेटेड है उसको तुम क्या करोगे, केस सिनेरियो दिमाग में फिट है कि ये क्वेश्चंस करना है एंड उसी के आंसर तुम करते जाओगे, ठीक है? तो ये मिस्टेक मत करना। सेकेंड मिस्टेक, बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको छोड़ के आना है क्या? नहीं, नहीं छोड़ के आना है। तुम्हें जितना उस क्वेश्चन के बारे में पता है उतना लिख के आओ। क्यों सर? क्योंकि आईएमए कभी कभी हर एक स्टेप्स के लिए मार्क्स देता है, कभी हाफ मार्क, कभी 1 मार्क, कभी 2 मार्क। पता नहीं तुमने जो लिखा है उसको आईएमए को रेलेवेंट लगा कि बॉस ये कॉन्सेप्ट कुछ तो बच्चे को आता है, शायद वो हाफ 1-2 मार्क कुछ तो देगा। बल्कि फेल और पास में हमें कितना चाहिए? 360, 360। हो सकता है मैंने 350 में भी बच्चों को फेल होते हुए देखा है। तो ये छोटे छोटे मिस्टेक को अगर अवॉइड करेंगे तो इजीली हम 360 या 360 प्लस इजीली हम स्कोर कर पाएंगे, ठीक है? दिस आर द फ्यू थिंग्स आई थॉट जो कॉमन मिस्टेक्स है जिसको अवॉइड करने से तुम्हारा डिसीजन चेंज हो सकता है एग्जामिनेशन का, ठीक है? एंड एक ही चीज मैं बोल रहा हूँ, टेंशन मत लो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, ठीक है? एक बार तुमने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच गए, तुम्हारा फ्रिस्किंग हो गया है, तुम सिस्टम के सामने बैठ चुके हो, तो ये समझ जाना जितना तुमने तैयारी की है दैट इज सफिशिएंट इनफ टू क्रैक सीएमए। बस दिमाग को इतना ही बोलना, तेरे को पूरा 4 घंटा शांति से सोचना है, सारे क्वेश्चंस का आंसर तेरे को आएगा याद, तेरे को टेंशन किसी भी बात का नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स only one thing is that you need to stay calm in order to crack your exam, ठीक है? तो इस मंत्र को याद रखना, क्या? यू नीड टू स्टे काम इन ऑर्डर टू क्रैक योर एग्जाम, ठीक है? बस इसी तरीके के अच्छे अच्छे कंटेंट में तुम्हें मिलाते रहूंगा सीएमए यूएस के रिगार्डिंग, राइट? सो स्टे कनेक्टेड, लाइक, सब्सक्राइब एंड जिसके पास भी तुम्हें लग रहा है कि बहुत जून अटेम्प्ट दे रहा है उसको ये वीडियो देखना चाहिए, उसको बेनिफिट होगा तो उसके साथ जरूर शेयर करना, ठीक है? थैंक यू सो मच।